इस बार नीट 2024 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से यही क्वेश्चन आया था और 2 क्वेश्चन आया था इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो कैसे क्वेश्चन आ रहा है देख सकते हो, जो कंसेप्ट के ऊपर बेस करिए। इस बार दोनों क्वेश्चन जिसको आता है कैसे बार मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो ये क्वेश्चन कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। इंड्यूस करंट कैसे जनरेट होता है, दोनों क्वेश्चन में यही कॉमन था। जो लेंस साहब ने क्या बताया था, जब भी कोई ये आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द अबव डायग्राम ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनॉइड 2 फ्रॉम सोलेनॉइड 1। जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, जो सोलेनॉइड की 2 की तरफ एक बार मैग्नेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मूव कर रहा है सोलेनॉइड 1 से दूसरी 2 की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सोलेनॉइड 1 में जो इंड्यूस करंट है एंड दैट इन सोलेनॉइड 2, और सोलेनॉइड 2 में इंड्यूस करंट क्या होगा थ्रू द दो डायरेक्शन क्या है वो बताना चाहते हैं। तो इंड्यूस करंट कैसे डेवलप होगा, हम लोग जानते हैं इंड्यूस करंट कैसे। लेंस साहब ने क्या बताया था, जब भी व्हेनेवर देयर इज ए चेंज ऑफ फ्लक्स इन ए लूप, जो भी कोई फ्लक्स चेंज हो गया लूप में, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इंड्यूस करंट डेवलप होगा, जो उस ईएमएफ को अपोज करेगा। जनरेशन which will be generated such a way that it will oppose the cause of its generation, उसको अपोज करेगा जो जनरेट होगा। तो इधर क्या दिखाई दे रहा है, सोलेनॉइड 1 से टू पहले समझ लेते हैं कैसे इंड्यूस करंट डेवलप होगा, किस तरफ, कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पहले ये वाला देख लेते हैं। ये देखिए, जो ये देखिए, पहले एक बार मैग्नेट है, उसकी तरफ बार मैग्नेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है, कि सर्कुलर लूप है इधर, तो सर्कुलर लूप में आ रहा है। तो क्या है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, मान लेते हैं इधर साउथ पोल है नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर बाहर जा रहा है। तो इधर उसको रोकने के लिए क्या करेगा, लेंस साहब ने बोला था ना जो अपोज करेगा, तो उसको रोकने के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए इधर इंड्यूस करंट जनरेट होगा। ये इंड्यूस करंट जनरेट हुआ, तो इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो तुम्हारा फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से आता है, जो डायरेक्शन उसको अपोज करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड उसको उसकी तरफ अपोज करेगा। तो इधर एक क्लॉकवाइज करंट आया हुआ है, इस तरह देख सकते हो मतलब ये। तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये वाला करंट, इंड्यूस करंट। और जब हम लोग इस साइड से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, इधर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दे रहा है ना, तो इधर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो साउथ पोल होगा। तो साउथ पोल में, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल जब पास में आता है तो अट्रैक्ट होता है। जब ये बार मैग्नेट दूर जाएगा, सर्कुलर लूप से अवे जाएगा, तो इधर जो नॉर्थ पोल है, इधर तो नॉर्थ पोल है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसको दूर जा रहा है, उसको बोलेगा तो रुक जा भाई। तो रुकने के लिए क्या है, उसको एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट डेवलप करने के लिए, उसको रुकने के लिए एक इंड्यूस करंट, उसको रुकने के लिए अभी तो अपोज करेगा, रुकना उसका काम ही अपोज करना है। तो रुकने के लिए इधर नॉर्थ पोल जनरेट होगा। तो उस साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, तो ये दूर जा रहा है, उसको रोकने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा, तो अट्रैक्ट होगा। नॉर्थ पास में है, तो इधर इस साइड में नॉर्थ होगा, इस साइड में साउथ होगा, इस साइड में साउथ है, इस साइड में नॉर्थ है। तो उसको इस साइड में नॉर्थ है, उस साइड से देखेंगे तो नॉर्थ है, और उस साइड से देखेंगे तो साउथ है। तो नॉर्थ और साउथ पास में होगा तो अट्रैक्ट होगा, और इधर दोनों नॉर्थ पास में है तो रिपेल होगा। तो इसका सेम इक्वेशन है, ये देख सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या है दिखाई दे रहा है, तो ये बोल रहा है ये नॉर्थ और साउथ सोलेनॉइड 2 की तरफ जा रहा है, तो उसको छोड़ के इसकी तरफ जा रहा है, वो बोलेगा उसको भाई रुक जा। लेंस साहब ने बोला था तुम अपोज करना है, तो उसको रुकेगा, तुम सोलेनॉइड 2 की तरफ मत जाओ।
और सोलेनोइड 2 भी बोलेगा तू उसको छोड़ के क्यों आ रहा है मेरे पास, तो उधर जा। तो सुन इसकी तरफ ए से बी की तरफ जाएगा, जो करंट है तो उसको अपोज करने के लिए ये इस तरह करंट जाएगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगा, ये ऐसे जाएगा और लास्ट तक ये इस तरह जाएगा। तो इस तरह का डायरेक्शन मैंने पहले ही बोला था, इस तरह का डायरेक्शन होगा तो साउथ पोल इस साइड से क्लॉकवाइज है ना, तो साउथ पोल जनरेट होगा तो साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, उसको माना करेगा जाने के लिए। और ये इस साइड से ये नीचे से आ रहा है ना, ये नीचे से आएगा, डी से सी की तरफ होगा, क्योंकि वो रुकेगा तो मत मेरे पास मत आ, तो उसको रोकने के लिए मना करेगा। तो ये क्या होगा, डी से ये वाला ऊपर वाला हिस्सा मैंने पहले ही दिखाया था, ऊपर वाला हिस्सा, तो नीचे से ऊपर डी से सी की तरफ आएगा। इधर भी साउथ पोल जनरेट होगा तो रिपेल करेगा, इधर साउथ और नॉर्थ पोल होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो यही था, आंसर बी है क्वेश्चन का। और दूसरा जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो यही क्वेश्चन था दूसरा वाला, ए शीट इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, ए फोर्स इज नीडेड टू। क्या बोल रहा है, ए शीट इज प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। कोई भी मैग्नेटिक पोल हो, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जो शीट के सामने रखा हुआ है, तो इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ए फोर्स कितना, कौन सा फोर्स लगेगा बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या दे रहा है, होल्ड द शीट देयर इफ द इट इज मैग्नेटिक। जो ये शीट मैग्नेटिक होगा तो इधर फोर्स देना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। होल्ड द शीट देयर इफ नॉन मैग्नेटिक, और मूव शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, और मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, होल्ड द शीट देयर इफ़ इट इज़ मैग्नेटिक। तो शीट मैग्नेटिक होगा तो इधर से इधर भी साउथ पोल नॉर्थ पोल जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट जनरेट होकर, तो अट्रैक्शन और रिपेल साउथ पोल होगा, तो अट्रैक्शन और नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल कोई भी अट्रैक्शन नहीं रिपल्शन होगा, तो फोर्स इधर से एक फोर्स देना पड़ेगा उसको रुकने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक है। इधर वो बोला है दूसरा शीट, होल्ड द शीट देयर इफ इट इज़ नॉन मैग्नेटिक। तो ये वाला नॉन मैग्नेटिक है, दोनों के पास नॉन मैग्नेटिक हुआ तो उसके पास जो अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी नहीं होगा, तो उसको फोर्स भी नहीं देना पड़ेगा उसको रुकने के लिए, और उसके पास अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी नहीं है। रिपल्शन होगा तो रुकने के लिए फोर्स देगा, और तुम्हारा अट्रैक्शन होगा तो उसको अपोज करने के लिए फोर्स देना पड़ेगा। तो चौथा वाला देखिए, तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि बोल रहा है कि इसमें फोर्स देना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक है उसमें फोर्स देना पड़ेगा, दूसरा वाला में फोर्स नहीं देना पड़ेगा। तीसरा वाला, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट इज़ कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग होगा तो इंड्यूस करंट, कंडक्टिंग है तो करंट है, करंट जनरेट होगा, तो करंट जनरेट हो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो कुछ होगा अट्रैक्शन और रिपल्शन उसके बीच, तो उसको भी फोर्स देना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। और चौथा वाला डी में क्या दिया हुआ, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग है तो करंट भी नहीं है, तो कैसे, करंट नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ नहीं होगा, तो तुम्हारा कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, तो फोर्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग गिवन बिलो। तो ए वाला करेक्ट और सी वाला करेक्ट होगा, उन दोनों में फोर्स देना पड़ेगा, और बाकी बी एंड डी में फोर्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और पूरा फिजिक्स का पूरा 2024 का सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, मेरा चैनल पर है, आप लोग देख सकते हो। और केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे एनसीईआरटी का हाईलाइट करके दिखाया है, आप लोग देख सकते हो, मेरा चैनल पर है, जाके एक बार देख लीजिए। थैंक यू।